नमस्कार, हिंदी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। तो आइए सीधा रुख करेंगे उत्तराखंड की तरफ, जहां पुष्कर सिंह धामी आज सीएम धामी का 47वां जन्मदिन है। इस मौके पर सीधी तस्वीरें आपको देहरादून से दिखा रहे हैं। लेकिन याद वही किए जाते हैं जो कुछ वतन के लिए कर गुजरते हैं, आज मुझे आप सबके बीच में बताते हुए खुशी है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है, कोई भी दुश्मन अब हमारी ओर हमला करना तो दूर, आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ये नया भारत है। पहले के समय में कहीं गोली आती थी तो गोली का जवाब देने के लिए पूछना पड़ता था। अब पूछते पूछते उस सेना में कहते हैं पहले सीओ साहब जो है पूछते थे ब्रिगेडियर साहब से, ब्रिगेडियर साहब पूछते थे, वो डिप में जाके डिप वाले पूछते थे, कमांड में कमांड वाले फिर जाते थे हेडक्वार्टर में और वहां से मंत्रालय में। ऐसे करते करते 8-10 दिन बीत जाते थे, लेकिन ऑर्डर नहीं आता था। इतने दिनों में तो वो जो बदला लेने की आग होती है वो भी ठंडी हो जाती है, उड़ जाते थे लोग, हमारे सेना के लोग। लेकिन मोदी जी के समय में अब अगर कोई गोली आएगी तो उसका जवाब गोले से दिया जाता है। ये नया भारत, और नया भारत यह भी है, हमारे बच्चों ने तिरंगा पकड़ रखा है। अभी अभी हम लोगों ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। हमने 75 साल आजादी के पूरे किए और रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, उस युद्ध में पूरे देश के हमारे हजारों बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, बहुत सारे संस्थानों में, वहां कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, कोई अन्य व्यवसायिक संस्थानों में अपने कोर्स कर रहे थे। उनको जब भारत वापस आना था तो हमारे बच्चों ने तो सीधे सीधे अपने कंधों पर तिरंगा ले लिया और तिरंगा लेकर वो यूक्रेन की सीमा के बाहर आ गए और अपने वतन वापस लौटने लगे। वहीं दूसरे देश जो रात दिन हमको फूटी आंख, हमको नहीं, वो नहीं मानते, हर समय हमको कोसते रहते हैं, हर समय कभी अलगाववाद को, कभी जिहाद को, कभी आतंकवाद को, कभी सीमा पार से तमाम प्रकार की गतिविधियां करते हैं। ऐसे देशों के बच्चे भी उस वतन से अपने वतन जाने के लिए, वहां से स्वदेश लौटने के लिए, सीमा को पार करने के लिए, आप लोग को तिरंगा हमारी शान है, हमारी जान है, इसलिए आप लोग कंधों पर लिए हो। वो बच्चे भी अपनी जान बचाने के लिए, अपने घर वापस लौटने के लिए तिरंगा अपने कंधों पर लेकर आ रहे हैं। यह नया भारत, ये नया भारत बनाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में हो रहा है। तो मैं आज के अवसर पर आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं और मुझे जब भी मौका मिलता है मैं आप लोगों के बीच में आने की कोशिश करता हूं और कुछ क्षण जो मिल जाते हैं मुझे लगता है कि मेरे जीवन के सबसे सुंदर क्षण है। अभी बीच में आप लोगों की चेक पोस्ट पर, वहां पर जो मलारी गांव में पोस्ट है, मैं उस पोस्ट में भी गया था, वहां भी सब जवानों से मिला था। और आज पूरे उत्तराखंड के अंदर हमारी पार्टी ने तय किया कि मेरा जन्म दिवस संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मुझे पता नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा वही विकल्प है, हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना चाहते हैं, उत्तराखंड को ड्रग्स मुक्त करना चाहते हैं, उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं, उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे जाए उसके लिए काम करना चाहते हैं। और मोदी जी का जो सपना है, जिसको लेकर उन्होंने आज हमारे पूरे देशवासियों से आह्वान किया है कि आने वाले 25 साल जो अमृत काल के रूप में, आजादी के 75 साल अमृत महोत्सव और अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल, जबकि हमारी शताब्दी होगी 2047 को, 2047 तक हम दुनिया के सबसे श्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में सबका नेतृत्व करने वाला भारत है। तो भारत को बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है और हम संकल्प लेते हैं कि मोदी जी के इस आह्वान पर, मोदी जी के इस संकल्प पर, मोदी जी के इस विजन पर उत्तराखंड राज्य से भी, हमारी बहन जी कह रही थी, हमारा ये बिल्कुल प्रहरी के रूप में राज्य है, जहाँ हिमालय भी है, हमारे यहाँ गंगा भी है, यमुना भी है, देवस्थान भी हैं, वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है। इस
हिमालय से, इस हिमालय से संकल्प लेते हैं कि मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत, दुनिया का श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए हम गिलहरी की तरह उसमें अपना योगदान देंगे। तो ऐसे अवसर पर आज मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करते हुए अपने सभी जवानों को, सभी अफसरों को, सबको मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी जल्दी में यहाँ पर आप लोग एकत्र हुए और आपने बहुत यादगार बनाया और अपनी सभी बहनों को, हमारे सब बच्चों को, स्कूल के जो केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हैं, उन सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप विभिन्न क्षेत्रों में जाइए और खूब पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़ना। जब पढ़ने का समय हो तो उसमें ये नहीं देखना है कि उस समय पिक्चर कौन सी आ रही होगी टेलीविजन में, उस समय ये भी नहीं देखना है कि जो हमारा दोस्त है हमारे, वो क्या कर रहा होगा, वो कहीं खेलने तो नहीं गया होगा, वो कोई बाजार तो नहीं गया होगा, वो कोई कुछ काम तो नहीं कर रहा होगा। उस समय एकाग्रता से केवल पढ़ाई करिए और जब खेल के मैदान में आइए तो तब केवल और केवल खेल के लिए पूरे मनोयोग के साथ जो काम करना है पूरी शिद्दत के साथ करिए। और जब बड़े हो जाइए थोड़ा और बड़े तो विभिन्न क्षेत्रों में जाइए। सोचिए कि हम सब लोग विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नेता बनेंगे, ठीक है। कोई ये मत सोचना, कोई बात नहीं कि अगर कोई 2-4 लोग मेरे जैसे भी बन जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेता बनेगी। नेता कौन से नेता? जैसे हमारे नीलाभ किशोर जी, ये भी नेता है, ये कार्य नेता है। हमारे हम लोग अभी थोड़े दिनों पहले मास्टर ब्लास्टर का नाम सुनते थे ना, मास्टर ब्लास्टर जिसने अपने बल्ले से कितने रनों की बौछार करी, चौके, छक्के, सैकड़े, कई सारे शतक बनाए, हजारों रन बनाए, तो उनको हम क्या कह सकते हैं? किस क्षेत्र के नेता? क्रिकेट के क्षेत्र के नेता। अभी हमारे बीच में से आप सब लोग जब पर्वतों की चोटियों पर चढ़ते हैं, यहीं से हमारी बछेंद्री पाल है, सुना है ना बछेंद्री पाल का नाम? तो हम कह सकते हैं पर्वतारोहण के क्षेत्र में जिन्होंने चोटियों को छूने का काम किया, शिखरों तक जाने का काम किया, उनको कह सकते हैं हम पर्वतारोहण के क्षेत्र की। आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है और इस मौके पर देखिए बच्चों के साथ उन्होंने जन्मदिन मनाया। आईटीबीपी का कार्यक्रम में पहुंचे जहां पर उन्होंने जन्मदिन केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया और सभी लोग देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, सभी लोग इस खास मौके पर मौजूद रहे हैं। आईटीबीपी के भी सभी लोग यहां पर देखिए मौजूद रहे हैं और उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए भी बताया कि आज भारत का मान सम्मान बढ़ा हुआ है, किसी में भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जहां आज उनका 47वां जन्मदिन है और इस खास मौके पर सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस खास दिन को कैसे और ज्यादा खास बनाया जाए। इस मौके पर देखिए सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केक काटकर बच्चों के साथ अपने इस खास दिन को मनाया और इसके बाद सभी को संबोधित भी किया और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। हैप्पी बर्थडे सीएम धामी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का 47वां जन्मदिन आज है। इस जन्मदिन के मौके पर देहरादून में संकल्प दौड़ का आयोजन हुआ और संकल्प दौड़ में भाजपा कार्यकर्ता और स्कूली छात्र भी देखिए मौजूद रहे। पेपर लीक मामले को लेकर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एक एक गुनाहगार का हिसाब होगा, राज्य में भर्तियां जल्द और निष्पक्ष की जाएंगी, सभी युवा 7000 खाली पदों के लिए तैयारी करें, भविष्य में सारी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से होंगी। धामी के जन्मदिन को संकल्प दिवस के तौर पर देखिए भाजपा मना रही है। पीएम मोदी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के तौर पर भी भाजपा मनाएगी। तो बेहद खास दिन आज। इस मौके पर देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बच्चों के साथ अपने जन्मदिन को मनाया और इसके बाद UKSSC भर्ती मामले को लेकर के भी उन्होंने कहा कि आगे निष्पक्ष तरीके से देखिए जो भर्तियां अभी बची हैं, जो पद खाली हैं, उनकी भर्तियां भी जल्द तैयारी की जाएगी और लोग जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो तैयारी करें और आगे निष्पक्ष जांच भी हो रही है। तो देखिए जन्मदिन के मौके पर देहरादून में संकल्प दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता और स्कूली छात्र भी मौजूद नजर आए हैं। धन्यवाद।
मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का, कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को अवसर दिया, और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, जिन्होंने हम लोगों को पुनः यहाँ पर काम करने का अवसर दिया है। और इस अवसर पर, आज के इस दिन पर, हम संकल्प लेते हैं कि हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे। हम उत्तराखंड से भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करेंगे, उत्तराखंड से नशे को पूरी तरह से, देवभूमि को मुक्त करेंगे, देवभूमि का नशा से पूरी तरह से मुक्ति होगी। हम हर क्षेत्र में आगे जाएं, हमारा उत्तराखंड आगे जाए, और हमारे नौजवान युवाओं का जो सुनहरा भविष्य है, उनके लिए अभी हमने जो फैसले लिए हैं, वो सारे फैसले उनके आगे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। इसलिए मैं सबको कहना चाहता हूं कि आगे चलकर सब लोग अपनी परीक्षाएं, जो अभी 7,000 भर्तियां होनी है, उन परीक्षाओं की तैयारी करें, और भविष्य में उनको सारी परीक्षाएं निष्पक्ष और बिल्कुल जो है पारदर्शी तरीके से होंगी। उनको कोई संदेह करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं देहरादून से एक और बड़ी जानकारी, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। और इस बता दें कि जन्मदिन के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की है। प्रदेश की खुशहाली के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कामना की है। तो ये तस्वीरें आपको टपकेश्वर मंदिर से दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर पहुंचकर यहां पूजा अर्चना की, और इसके अलावा प्रदेश की खुशहाली के लिए भी प्रार्थना की है, मांग की है। पूजा अर्चना की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर से, जहां जन्मदिन के मौके पर प्रदेश की खुशहाली के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कामना की है। तो देहरादून से बड़ी जानकारी, बड़ी तस्वीर है इस बीच आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन के इस खास मौके पर देखिए टपकेश्वर मंदिर में पहुंचकर यहां पर पूजा अर्चना की है। इसके अलावा देखिए यहां पर सभी लोग भी मौजूद हैं, उनके परिवार वाले भी मौजूद हैं, और इसी के साथ उन्होंने टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ प्रदेश की खुशहाली की भी कामना की है। वहीं देहरादून से एक और बड़ी जानकारी, दिव्यांग बच्चों के साथ जन्मदिन मनाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बस थोड़ी ही देर में दिव्यांग बच्चों से भेंट करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। प्रदेश मुख्यालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन मनाया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए आज बेहद खास दिन है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है, और सुबह से ही देखिए खास कार्यक्रम भी रखे गए हैं। पहले उन्होंने केक काटकर अपने जन्मदिन की देखिए शुरुआत की, और अब बस थोड़ी ही देर में दिव्यांग बच्चों के साथ भी प्रदेश मुख्यालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन मनाया जाएगा, जहां सभी केंद्रीय मंत्री और सभी प्रतिनिधि देखिए वहां पर मौजूद भी नजर आएंगे। तो दिव्यांग बच्चों के साथ अब वो अपना जन्मदिन खास अंदाज में मनाते हुए नजर आएंगे, और उनके इस दिन को बेहद खास बनाने की तैयारियां भी सभी लोग करने में लगे हुए हैं। तो बेहद बड़ी जानकारी इस बीच, जहां दिव्यांग बच्चों के साथ जन्मदिन सीएम पुष्कर सिंह धामी मनाने वाले हैं। तो चलिए एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे। देहरादून से बड़ी जानकारी है, जहां धामी मंत्रिमंडल को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी, प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिलों का दौरा करना होगा। अधिकांश प्रभारी मंत्री अपने जिलों का दौरा नहीं कर रहे थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देखिए अपने अपने जिलों में जाने के निर्देश दिए थे, बावजूद इसके अपने अपने जिलों का जो दौरा था वो नहीं किया गया, जिसके बाद अब मंत्रियों के प्रवास कार्यक्रम की अब हर महीने मॉनिटरिंग की जाएगी। तो बड़ी जानकारी देहरादून से, जहां धामी मंत्रिमंडल को लेकर इस बीच बड़ी जानकारी, प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिलों का अब दौरा करना होगा। हालांकि आपको बता दें कि अधिकांश प्रभारी मंत्री अपने जिलों का दौरा नहीं कर रहे थे, जिसका निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिया गया था, लेकिन अब अपने अपने जिलों में उन्हें दौरा करना होगा, जिसको लेकर मंत्रियों के प्रवास कार्यक्रम की हर महीने की मॉनिटरिंग की जाएगी, और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको देखेंगे और परखेंगे कि कौन अपने जिलों का दौरा कर रहे हैं प्रभारी मंत्री और कौन नहीं कर रहे हैं। और चलिए UKSSC से जुड़ी बड़ी जानकारी, जहां इस मामले का मास्टरमाइंड और उसका साथी देखिए अब गिरफ्तार हो चुका है। मास्टरमाइंड सादिक मूसा योगेश्वर राव को STF ने गिरफ्तार कर लिया है। सादिक मूसा पर 2 लाख, योगेश्वर राव पर देखिए 1 लाख का इनाम घोषित था। लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे से दोनों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी STF ने दोनों को उत्तराखंड STF के हवाले कर दिया है। तो बड़ी जानकारी UKSSC पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई, जहां देखिए इस पूरे मामले के 2 मास्टरमाइंड अब हालांकि अरेस्ट किए जा चुके हैं। लगातार देखिए
प्रशासन की एसटीएफ के नाक के नीचे से इतना बड़ा घपला किया गया, धांधली की गई और उसके बाद लगातार इनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था और एक बड़ी सफलता इस पूरे मामले पर हुई है, क्योंकि दो मास्टरमाइंड इस पूरे मामले पर रहे हैं, सादिक मूसा और योगेश्वर राव, जिनकी गिरफ्तारी लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे से हो चुकी है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं यूके SSSC पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई। वहीं लोक सेवा आयोग से भर्ती परीक्षाओं को कराने को लेकर शासन से अधिसूचना जारी कर दी गई है। यूके SSSC पेपर लीक कांड के कारण धामी सरकार ने लोक सेवा आयोग से भर्ती परीक्षाओं को कराने का फैसला लिया है। कैबिनेट फैसले को मंजूरी दे चुकी है, जिसके बाद शासन ने अधिसूचना जारी की है। लोक सेवा आयोग से भर्ती परीक्षाओं को कराने की अधिसूचना जारी। आयोग से कराए जाने वाले 23 परीक्षाओं की सूची भी की गई जारी। पुलिस रैंकर्स भर्ती परीक्षा का परिणाम भी आयोग करेगा जारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का 7000 पदों पर भर्तियों का है ऐलान। यूके SSSC पेपर लीक मामले के कारण अधर में लटकी भर्ती परीक्षाओं को यूके PSC से जल्द कराने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद शासन इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। लोक सेवा आयोग के जरिए कराने वाली परीक्षाओं की सूची भी जारी की गई है। इनमें राजस्व उप निरीक्षक, लेखपाल, बंदी रक्षक, वन आरक्षी, अवर अभियंता, पुलिस आरक्षी, उप निरीक्षक पुलिस सहित 23 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की गई है। सूची में पुलिस रैंकर्स भर्ती परीक्षा भी शामिल है, यानी आयोग ही पूर्व में हुई भर्ती परीक्षा के परिणाम भी जारी करेगा। मुख्यमंत्री धामी ने आयोग के जरिए लगभग 7000 पदों पर जल्द ही भर्तियों का ऐलान किया है। सीएम ने यूके SSSC पेपर लीक मामले के कारण मेहनतकश युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने की बात कही थी। सीएम के ऐलान के बाद शासन से लोक सेवा आयोग से परीक्षाओं को कराने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब आयोग जल्द ही भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर भी जारी करेगा। आयोग ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि सितंबर के अंत तक या अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में परीक्षाओं का कैलेंडर भी जारी कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफिले पर अचानक एक हाथी ने हमला कर दिया। राजधानी गैरसैंण मुद्दे पर पहाड़ की राजनीति करने चले पूर्व सीएम को हाथी ने ऐसा दौड़ाया कि उन्हें सचमुच पहाड़ चढ़कर अपनी जान बचानी पड़ी। पीछे पीछे हाथी, आगे आगे त्रिवेंद्र। हाथी का पूर्व सीएम के काफिले पर हमला। हाथी के हमले से बाल बाल बचे त्रिवेंद्र। त्रिवेंद्र रावत ने पहाड़ चढ़कर बचाई जान। चट्टान पर चढ़कर हाथी से अपनी जान बचा रहे ये राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, जो देहरादून की जगह राजधानी गैरसैंण राजधानी की वकालत करके पहाड़ से नीचे उतर रहे थे। लेकिन कोटद्वार दुगट्टा मार्ग पर टस्कर हाथी ने पूर्व सीएम को फिर से पहाड़ चढ़ने को मजबूर कर दिया। पूर्व सीएम का काफिला पौड़ी से कोटद्वार जा रहा था। अचानक कोटद्वार दुगट्टा NH 534 पर टूटे गदेरे के पास जंगल से एक टस्कर हाथी सड़क पर आ गया। हाथी के सड़क पर आने से गाड़ियां रोक दी गईं और हाथी के हटने का इंतजार होने लगा। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में वाहनों का जमघट लग गया। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत कुछ देर अपनी गाड़ी में ही बैठे रहे, लेकिन हाथी ने खतरनाक तरीके से वाहनों की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। तो अपनी जान बचाने के लिए पूर्व सीएम ने गाड़ी से निकलकर ऊंचे चट्टानों पर जाकर शरण ली। हाथी ने इस पर भी पीछा नहीं छोड़ा और वो काफी देर तक त्रिवेंद्र रावत के पीछे ही दौड़ता रहा। त्रिवेंद्र रावत को सुरक्षा कर्मियों ने
बड़ी मशक्कत से चट्टान से उतारकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। पूर्व सीएम के काफिले में शामिल उनके सहयोगी पृथ्वीराज चौहान पहाड़ी पर चढ़ते हुए घायल हो गए। हमलावर हाथी की सूचना पर लगभग आधे घंटे के बाद वन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे। वन कर्मियों ने हवाई फायर करके और पटाखे छोड़कर किसी तरह हाथी को वापस जंगल में खदेड़ा। इसके बाद ही पूर्व सीएम का काफिला मौके से रवाना हो सका। पूर्व सीएम के हाईवे से गुजरने के बाद वन कर्मियों ने राहत की सांस ली। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के सितारे इन दिनों गर्दिश में नजर आ रहे हैं। विधानसभा भर्ती घोटाले में बयानबाजी से बीजेपी आलाकमान के निशाने पर आए त्रिवेंद्र रावत ने गैरसैंण राजधानी की वकालत शुरू कर पहाड़ की राजनीति शुरू की है, लेकिन ये रास्ता भी उन्हें भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। तस्कर हाथी ने जिस तरह पूर्व सीएम का पीछा किया, इससे उनके समर्थक यही मायने निकाल रहे हैं कि उनकी पार्टी के साथ कुदरत भी त्रिवेंद्र रावत को कुछ संदेश दे रही है। अब ये उन पर है कि वो इसे कब तक समझ पाते हैं। कोटद्वार से संवाददाता दलीप कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए, अपना उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहे हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।